और भाई साहब कैसे हो? आज हम लोग थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, या तो फिर LVP। ठीक है, सिंपल सी बात है। इधर दो ग्राफ्स बनाए हैं, ठीक है। ये ग्राफ्स में ऊपर वाला जो ग्राफ है दिस, ये डिनोट करता है टोटल प्रोडक्ट, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो डिनोट करता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात थोड़ी क्लियर कर देते हैं। अब ये जो पहला वाला ग्राफ है और दूसरा वाला जो ग्राफ है, उन दोनों के बीच में एक तरीके का रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP है। जो लॉ ये रिलेशनशिप बताता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये वर्ड है वेरिएबल प्रपोर्शंस। प्रपोर्शन वेरी कैसे कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन टोटल 3 तरीके के स्टेजेस हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रपोर्शंस हैं। मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन प्रपोर्शंस। प्रपोर्शंस ऑफ व्हाट? The way the curve has its shape in both the graphs। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहला स्टेज, सबसे पहले स्टेज में TP ऊपर जा रहा है। देखो साथ में ना, इसके साथ साथ एक टेबल भी बनाते जाते हैं तो फिर क्या इजी रहेगा तुम्हारे लिए। यहाँ पे लिख देते हैं स्टेज 1 2 3। यहाँ पे रह जाएगा TP और यहाँ पे रह जाएगा MP। तो भाई सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है? स्टेज नंबर 1 में TP क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है कैसी रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। देखो स्लोप बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। सिंपल है भाई। देखो वही टाइम पे MP क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव एक्सिस में, तो इतना लिख देते हैं। फिर आते हैं दूसरे वाले स्टेज पे। तो भाई दूसरे वाले स्टेज पे TP क्या कर रहा है? TP इंक्रीज कर रहा है बट स्लोप क्या है? घट रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा? TP इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। increases at a decreasing rate। ठीक है, तब MP क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है सिंपली, तो लिखेंगे डिक्रीजेस बट पॉजिटिव एक्सिस में। एंड लास्ट स्टेज में क्या होता है? डिक्रीजेस। TP डिक्रीज कर रहा है तो सिंपली लिखेंगे डिक्रीजेस, और MP भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, बट वो एंटर कर जाता है नेगेटिव एक्सेस में। तो ये हो गया पूरे के पूरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ग्राफ का समरी। इसको आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, ठीक है, सिंपल। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उसको थोड़ा नाम दे देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज TP इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। तो वही कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे MP इज इक्वल्स टू 0। अभी ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे भी TP इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे भी TP इंक्रीज कर रहा है, बट फर्क क्या है कि भाई यहाँ पे जहाँ पे TP इंक्रीज करता है पहले पहले तो स्लोप बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे जब TP इंक्रीज करता है तब स्लोप घटते जा रहा है। तो रेट का चेंज है, और ये वाला जो पॉइंट है दिस डिनोट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग TP, जहाँ से वो अपना स्लोप चेंज करता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कॉरस्पॉन्डिंगली MP पे क्या होगा? MP इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे TP मैक्सिमम है
तो एम पी ज़ीरो है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो यहाँ पे एम पी मैक्सिमम है। देर आर 3 स्टेजेस ऑफ टी पी एंड एम पी के बीच के रिलेशनशिप में। अभी ये तीनों स्टेजेस को हम लोग नेम भी कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है नाम याद रखने के लिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अभी इसको नामकरण कैसे देंगे वो देख लेते हैं। देखो भाई 3 फेजेस है, 1 2 3। अभी सबसे पहला जो फेज है मतलब ये वाला, ये और ये वाला, तो उसको हम लोग नाम देंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे टीपी का स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। अभी दूसरे वाले स्टेज का नाम दे देते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीपी जो है उसका स्लोप डिमिनिशिंग है। एंड थर्ड इज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और कॉरेस्पॉन्डिंगली एमपी जो है वो नेगेटिव वाला प्लेन एंटर कर देता है। सिंपल है। देखो तीनों में ना रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर कॉमन है। याद कैसे रख रहा है कि जो फर्स्ट वाला फेज है उसको इंक्रीजिंग बोलूँगा, दूसरे वाले फेज को डिमिनिशिंग बोलूँगा और तीसरे को नेगेटिव बोलूँगा। सिंपल। यहाँ पे हो जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंप्लीट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज द प्रोपोर्शन एट विच टीपी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज 3 फेजेस में वो वेरी करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।